यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने बड़ा कदम उठाया है। रूस की संपत्तियों को जब्त कर ये देश अब यूक्रेन को अरबों डॉलर का कर्ज देंगे। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस की प्रतिबंधित संपत्तियों को समय तक जब्त रखे जाने पर सहमति जताई है, जब तक कि वह यूक्रेन पर हमले के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर देता। वहीं इस कदम से G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा कीव के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज की घोषणा करने का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारी ने कहा है कि पहला भुगतान इसी साल किया जाएगा, लेकिन यूक्रेन को सारा पैसा खर्च करने में समय लगेगा। वहीं जानकारी के मुताबिक शर्त पर समझौते की जानकारी शुक्रवार को G7 नेताओं की विज्ञप्ति में शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक G7 देशों के समूह के ने यूक्रेन के लिए 50 अरब डॉलर का ऋण देने के लिए रूस की फ्रीज की हुई संपत्तियों का इस्तेमाल करने की योजना की घोषणा की है। पुतिन इस कदम से भड़क गए हैं। रूस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों द्वारा फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल करके ऋण पैकेज प्रदान करने के समझौते की कड़ी निंदा की है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस इस कदम का करारा जवाब देगा। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों के नेताओं द्वारा हमारी संपत्ति फ्रीज करने के लिए किसी तरह का कानूनी आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी चालों के बावजूद वे चोरी ही कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि चोरी तो चोरी होती है और चोर को सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकते। पुतिन ने कहा कि ऐसे तो वे किसी की भी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम उठाने वालों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं रूस की कौन सी संपत्तियों को जब्त कर यूक्रेन की मदद की जाएगी, इसको लेकर आने वाले एक हफ्ते के भीतर डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। यूक्रेन को इस साल के अंत तक पैसे मिलने की उम्मीद है। हालांकि रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने शुक्रवार को इस समझौते को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। रूसी समाचार एजेंसियों ने जखारोवा के हवाले से कहा कि ये समझौते कुछ भी नहीं है, इनमें कोई भी कानूनी आधार नहीं है, सब के सब फर्जी है। वहीं 2022 में मूल रूप से फ्रीज हुई अधिकांश विदेशी रूसी संपत्तियों का विवरण कुछ इस प्रकार से है कि फ्रांस में 71 बिलियन डॉलर संपत्ति है, जापान में 58 बिलियन, जर्मनी में 55 बिलियन, अमेरिका में 38 बिलियन, वहीं यूके में 26 बिलियन, ऑस्ट्रिया में 17 बिलियन और कनाडा में 16 बिलियन संपत्ति जो है उसको फ्रीज की गई है। रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद कई पश्चिमी देशों ने अपने क्षेत्र में रूसी सेंट्रल बैंक की संपत्तियां फ्रीज कर दी थी। ये संपत्तियां लगभग 300 बिलियन डॉलर की हैं। जब्त की गई संपत्तियों से ब्याज के माध्यम से सालाना लगभग 3 बिलियन डॉलर की आय हुई है और अमेरिका लंबे समय से इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लिए करने को कहता रहा है। अधिकांश संपत्तियां यूरोपीय संघ के भीतर रखी गई हैं और वहीं से इसको मैनेज किया जाता है। यूरोपीय संघ के अधिकारियों के मुताबिक इन संपत्तियों से जो भी ब्याज बना है वह कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूस को नहीं देना है और इसीलिए वह पैसा उन्हीं देशों के पास रह सकता है जहां ये संपत्तियां हैं। हालांकि कई देशों ने रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों को यूक्रेन को सौंपने के लिए दबाव डाला, लेकिन ये विवादास्पद मामला है और इसके लिए संभवतः अदालतों से मंजूरी की आवश्यकता होगी और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। बहरहाल कुल मिलाकर के विदेशों में रही रूसी संपत्तियों को फ्रीज करके अब उसी के पैसों से यूक्रेन को लोन दिया जा रहा है और इसकी किस्त जो है वो कहीं न कहीं से रूस को भरनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के अब मामला ये और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।